हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 लेसन 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, व्हाट इज मैटर एंड सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकंड वन इज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने वाटर लिया बीकर में और उसके अंदर हमने थोड़ा शुगर की क्रिस्टल्स लिए, देन उनको ऐड ऑन किया वाटर में, उसको डिसॉल्व किया। किससे? ग्लास रोड से डिसॉल्व किया। और हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या देखा? अब आप बताइए कि वाटर का लेवल राइज होगा या डाउन होगा या उतना ही रहेगा? सोचिए सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। वाटर लेवल ना तो अप होगा ना डाउन जाएगा, उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इससे हमें क्या समझ आया? मैं बताती हूँ। इससे हमें समझ आया, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो वाटर पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, जिसकी वजह से जो शुगर पार्टिकल्स थे, वाटर पार्टिकल्स के स्पेस के बीच बीच में सब सेटल डाउन हो गए, सेटल या मिक्स अप हो गए उसके साथ। ठीक है। अब स्पेस था तो उसके बीच में वो मिक्स हो गए, वाटर के साथ मिक्स हो गए, उस स्पेस के में जाके फिट हो गए, इसलिए उसका लेवल अप नहीं हुआ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। When sugar is dissolved in water, its crystals separate into very fine particles. These particles of sugar go into the spaces between the various particles of water, due to which there is no change in the volume of water on dissolving sugar in it. समझ आया? Understood? हाँ, तो बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया और क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हमने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है। अब वो वाटर के साथ मिक्सअप होगा धीरे धीरे, थोड़े टाइम के लिए हमने उसको छोड़ दिया। अब सेकंड बीकर में आप देखिए कि पार्टिकल्स जो होते हैं, क्रिस्टल के पार्टिकल, पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने क्रिस्टल लिया था, उसके पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ थोड़े थोड़े मिक्स होने स्टार्ट हो गए हैं और क्रिस्टल से पार्टिकल सेपरेट होने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स मेड ऑफ पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल। और थर्ड बीकर में आप देखिए कि जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो वाटर के पार्टिकल्स में काफी ज्यादा मिक्स हो गए हैं और क्रिस्टल का साइज छोटा हो गया है। ठीक है। अब इसमें आइए, जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें काफी सारा वाटर लिया और उसमें हमने एक क्रिस्टल डाल दिया था पोटेशियम परमैंगनेट का। उसको थोड़े टाइम के लिए जो हमने छोड़ा तो काफी ज्यादा डीप कलर और पर्पल कलर आया। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, पर्पलिश होता है, जिसकी वजह से वो वाटर भी पर्पल हो गया। अब हमने इसमें से क्या किया, 10 ml हमने ये पर्पल वाटर निकाला और इस बीकर में डाल दिया। 10 ml पर्पल कलर, जो हमने पर्पल कलर वाटर इस बीकर में डाला और 90 ml हमने फ्रेश वाटर डाल दिया। तो उसका कलर क्या हुआ? लाइट पर्पल। ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी होगी हर एक बीकर पे, हर एक स्टेप पे थोड़ी लाइट होती जाएगी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट बीकर में फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और प्लस 90 ml फ्रेश वाटर डाला, तो उसकी इंटेंसिटी या कलर कह लीजिए लाइट हो गया है। फिर हमने उसमें से 10 ml निकाला प्लस 90 ml हमने वाटर डाल दिया, फ्रेश वाटर डाला, तो वेरी लाइट पिंक कलर आपको दिखेगा। तो आपने देखा बच्चों, कितने ढेर सारे पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डालते गए, हमारे पास लिमिटेड पार्टिकल्स थे, लिमिटेड क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का, हमने उसको ढेर सारे पानी के साथ मिक्स करते गए, उसके बाद भी उसने लाइट पिंक कलर दिया, लेकिन कलर विजिबल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर आप कह लीजिए जो पार्टिकल है मैटर के,
वेरी वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। उसमें हम जितना पानी डालते जाएंगे पार्टिकल स्प्रेड आउट होते जाएंगे और उस पानी के साथ फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होके कलर देते जाएंगे। तो हमने इसमें अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली। ओके, देखिए, व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज पुट इन वाटर इट्स पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। This purple colored particle of potassium permanganate is spread throughout water, making the whole water look purple. Okay, कुछ समझ आया बच्चों?